गाइस वीडियो हो चुकी है शुरू। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी मैं अभी चैप्टर बताने वाला हूँ ना केमिस्ट्री के, वो 100% उसमें से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा जेई के सेशन 22 में 2022 में अभी जो सेशन 2 होने वाला ना, मैंने भी पेपर देना है और आप भी दोगे पेपर, मुझे पता है कि आप भी दोगे। और आप केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेके आ सके, ये मेरी गारंटी है। आपके क्या, मेरे भी आएंगे, क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट भी आएगा ना, मैं आपके सामने रिवील करूँगा। और मेरा अभी भी रिज़ल्ट आया है, मैं उसके भी आपको फ़ोटो दिखाऊँगा कि मेरे मैथ में कितने मार्क्स आए थे। केमिस्ट्री में थोड़े से कम थे और फिजिक्स में कम थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतने क्वेश्चन से इतने से इस चैप्टर में आते हैं। तो अभी मैं वही बताने वाला हूँ। तो आप अभी मैं कैमरा अपना ना बोर्ड की तरफ करने वाला हूँ, तो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि केमिस्ट्री फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं, कितने प्रोबेबिलिटी है किस चैप्टर की जेईई मेन में क्वेश्चन से आने की। तो अभी मैं वही बताने वाला हूँ और मैं भी वही ही चैप्टर करने वाला हूँ। तो अभी मैं वो बताऊँगा और आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो गाइस अभी मैं बोर्ड पर आ चुके हूँ। मैं अभी सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा। केमिस्ट्री मैंने इसलिए चुनी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है, सबसे ज़्यादा आपको स्कोरिंग चैप्टर होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें से आप अगर नंबर ले जाओगे ना तो आपका रैंक बूस्ट होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जितने ज़्यादा आपका रैंक आता है ना, उससे थोड़ा सा कम ही आएगा। अगर आपका 1000 रैंक आता है तो आपका इस चैप्टर से स्कोरिंग से आपका 300 या 200 इतने में रैंक ज़रूर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं ना आ गया तो आप प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं आपको कह देता हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो चैप्टर आप कर लोगे ना, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखना। वीडियो को बीच में बंद मत कर देना, फिर मत कहना कि भाई आपने गलत बताया या फिर ऐसा कुछ कर दिया, हमारे नंबर नहीं आए, ठीक है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट वो है केमिकल बॉन्डिंग। एक मिनट, चल नहीं रहा यार, एक मिनट दोस्तों। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केमिकल बॉन्डिंग। ये इतना ज़्यादा इजी चैप्टर है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको कम से कम आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे। जेई के अरे टॉपर को छोड़ो, गूगल में चेक कर लेना। अरे गूगल तो सभी का बाप है ना, उसको चेक कर लेना, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हमारा सबसे पहला था। दूसरा, भाई ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, और ये आपको पता ही होगा, थर्मोडायनामिक। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें से भी आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन के या 2 क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 4 × 3, आपके तो इतने 12 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। और अगर आपके 12 मार्क्स भी आ जाएंगे ना, तो आपका तो रैंक, यार मैं बता नहीं सकता कि अगर आप ये चैप्टर कर लोगे ना, ईजिली स्कोरिंग चैप्टर है। आप तो 3 क्वेश्चन कर लोगे ना, ऐसे ठीक कर लोगे ना, आपकी स्कोरिंग बहुत बढ़ जाएगा, आपके रैंक तो आराम से आएंगे। मैं भी आपको बताऊंगा कि जेई में रैंक जो होता है ना, कैसे वेरी करता है। अभी देखो नंबर 3 और नंबर 3 पे आ जाता है एस ब्लॉक। अभी मैंने ना इंक डाली है, वीडियो पॉज करके देखो। केमिकल बॉन्डिंग आपका आ गया, थर्मोडायनामिक आ गया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ये दोनों चैप्टर तो केमिस्ट्री के बेस हैं, ये और ये केमिकल बॉन्डिंग आपको आ जाएगा ना, तो इससे देखो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से, और थर्मोडायनामिक तो एक तो पक्का आता ही आता है। आगे पता नहीं कि 2 आते हैं या 3 आते हैं, पर एक तो आता ही आता है, ये आपको गारंटी देता हूँ। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इन तीनों में से पूछे ही जाते हैं, मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाता है डी एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में से थोड़े से इसमें प्रोबेबिलिटी है 50-50 की। एफ ब्लॉक में क्वेश्चन आ भी जाएगा और नहीं भी आ गया। डी ब्लॉक, भाई ट्रांजिशन एलिमेंट कर लेना, बस ट्रांजिशन एलिमेंट कर लेना, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी, कहाँ वेरी करता, कहाँ टेम्परेचर स्टैंडर्ड, यार सब कुछ कर लेना, बस ट्रांजिशन एलिमेंट कि वो क्यों होते हैं, कैसे होता है। जो Zn है, क्रोमियम है, इनका जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कि इसमें हाफ फील्ड होते हैं, फुल फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पूछते हैं, ये सब कर लेना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5वां आ जाता है मेटालर्जी।
मेटालर्जी में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मुझे इतना तो नहीं पता, बट हमें ना एक क्वेश्चन ज़रूर आया था इसका मेटालर्जी का। मैंने खास करके मैंने तो पढ़ा नहीं था, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे कम मार्क्स आए थे। मेटालर्जी में मैंने पढ़ा नहीं था, बट मैंने जहाँ तक मेरा ख्याल है टॉपर से मेरे ना दोस्त था उसके आए थे 99%। वो कह रहा था कि मेटालर्जी का एक क्वेश्चन आता ही आता है। और भाई मेटालर्जी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है, चैप्टर है, वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग देख लेना, गलत होंगे तो मत बोलना, नहीं तो रहने देना। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया, मेटालर्जी हो गया, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, थर्मोडायनेमिक, अब केमिकल बॉन्डिंग। पता है कि अभी 18 दिन भी नहीं बचे, हमारे पास 12-13 दिन ही बचे हैं। अगर आप इन्हीं दिनों में ना ये चैप्टर कर लोगे ना, सिर्फ बेसिक समझना है, अपने इंपॉर्टेंट हाईलाइटर लेना। हाईलाइटर तो होगा ही ना, 10-20 रुपये का आ जाता है। बस आपने ये ना पॉइंट याद रखने हैं बस। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है ना वो आपने पढ़ लेनी है, और बस यही करना है आपने। और जेई में ना ठोक देना है क्वेश्चन, जो भी अगर डरना नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर रेड कर देनी है, बस डरना नहीं है। जितना भी ज़ोंबी पेपर क्यों ना है, आखिर में तो मैथमेटिक्स ही होता है ज़ोंबी पेपर, जो भी होता है लेंथ ही आता है, डरना नहीं है ज़ोंबी को। चलो छोड़िए, ज़ोंबी रहने दीजिए, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं अभी। ठीक है, और जो 6 नंबर पे आता है चैप्टर वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो भी जेई का एस्पिरेंट जो होगा ना, पेपर दे रहा होगा ना, उसको ज़रूर पूछना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम क्यों करते हैं जेई के लिए खासकर। ठीक है, उसको ज़रूर पूछना। और अगर आपको कुछ भी नहीं ना पता होगा तो अगली वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं। चलो यार बता ही देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। खासकर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर आपको पूछा जाएगा कि FeCN इसका जो इधर डालने कुछ CN माइनस और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये बताओ। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखेंगे इसको कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा कर लेना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो। और लास्ट में जो आपका चैप्टर आता है वो है रेट लॉ, मतलब केमिकल CHEMI, केमिकल काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स की क्या स्पेलिंग है, काइनेटिक्स है, हाँ, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये अपना 7 चैप्टर गाइस प्लीज़ ज़रूर कर लेना। अभी ये मैं भी करने वाला हूँ। अभी मैं बता देता हूँ कि अभी ना रात के यही कोई 11:45 हुए हैं, तभी वीडियो बना रहा हूँ। सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। मेरे मम्मी पापा बनाने नहीं दे रहे, कहते जो यूट्यूब में ना टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, आपको भी बता रहा हूँ, मुझे भी पता है, ये जो अगर आप चैप्टर कर लोगे ना तो इसमें से आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 22 क्वेश्चन, 22 नहीं, आपको 15 से क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। 15 क्वेश्चन हो गए या फिर 11 क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेना कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में और भी चैप्टर हैं, बट मैं अगर उन भाइयों को बता रहा हूँ जिनके लिए टाइम कम है और जिन्होंने केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ यार नंबर तो ज़रूर लेके आने हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ज़रूर करने हैं, जिनको बस यही कोई 160 प्लस नंबर चाहिए, उनको मैं बता देता हूँ। जो 160 प्लस या 180 प्लस नंबर लेकर आ जाते हैं ना, वो मैं उनको बता देता हूँ, उनका जेई क्लियर हो जाता है। ठीक है, उनका क्लियर हो जाता है। बट ये भी वैरी करता है कि साल में कितने बच्चे आते हैं। ठीक है, और वो होशियार हैं या नालायक है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोशिश यही करना है कि आप 45 मिनिमम क्वेश्चन कर लीजिए, 45 क्वेश्चन। ठीक है, 45 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका जेई क्लियर है। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ। 45 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना, तो आप मान लेना कि आपका जेई जो है आधा क्लियर हो चुका है। और इससे आगे अगर आप थोड़े से 10 क्वेश्चन और सोल्व कर लेते ना, तो आपके पक्का जेई तो क्लियर हो ही गया, मेंस आपका क्लियर हो गया। ये मेंस के लिए, ठीक है, एडवांस के लिए नहीं है, एडवांस के लिए कुछ और चैप्टर्स हैं, ये मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए ये, ठीक है, जेई मेंस उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मेंस के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के, और फिर मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स के। ठीक है, मेरे जेई एस्पिरेंट्स हैं, ये मैंने पहले ही लिख लिया था क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो रही थी, और आप भी कह रहे कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मैं वीडियो कम से कम बनाने की कोशिश करूँ। चलो देखिए, जेई मेंस के लिए मैंने फिजिक्स का लिखा है कौन कौन से जो चैप्टर हैं, और मैं लिख रहा हूँ ग्रांटेड। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इतने क्वेश्चन तो आपको आएंगे। ठीक है, पहले
सबसे पहले आपने मॉडर्न फिजिक्स करनी है। जिनको नहीं पता कि मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उनको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, जब ये फिजिक्स का सभी मैं बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आपको 1 to 2 क्या 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। 1 to 2 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि वो गारंटीड है कि उसमें आएंगे ही आएंगे। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप कभी भी भाई अनदेखा मत करना कि V=IR, बहुत ईजी होता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। 2 या 2 से ज़्यादा तो आ ही जाएंगे, ठीक है। एक मुझे भी आया था क्वेश्चन, बट मैंने किया नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। लास्ट 1 मिनट बचा था जब मैंने वो क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, टाइम बहुत कम था वो, इसलिए क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत ही लेंथी था। थर्ड था थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स मैंने अपने केमिस्ट्री में भी बताया था और फिजिक्स में भी बता रहा हूँ कि इसको आप ज़रूर करके जाना, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, ठीक है। हीट के रिलेटेड आ जाएगा कि जिसमें आपको डेल्टा क्यू निकालना है या डेल्टा आई निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, कुछ भी निकालना, ठीक है। लास्ट आता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आप पिछला जो सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाता है ट्रांजिस्टर के बारे कुछ भी और रेक्टिफायर का, वो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद या उसके पहले आप लॉजिक गेट को भाई एक बार ना ध्यान से ज़रूर कर लेना। मैं ज़रूर कहता हूँ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसमें से क्वेश्चन अगर नहीं ना आएगा तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं खुद बोलता हूँ ये इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा लॉजिक गेट में से, ठीक है। वो कभी कभी चांस होता है कि जो IITs होते हैं वो प्रोफेसर जो होते हैं वो नहीं डालते, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। पर लॉजिक गेट है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनको बहुत इजी होते हैं, टेंशन मत लेना, बहुत इजी होते हैं। अगर आप कहोगे कि मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि लॉजिक गेट कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है लॉजिक गेट कर लेना। और 5th नंबर पे आता है ग्रेविटेशन। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन चैप्टर सब बताए हैं ना, इनमें से भाई 1-2 क्वेश्चन तो ग्रांटेड है कि आना ही आना है। प्लीज़ आप ग्रेविटेशन इसको भी मत भूलना। इसमें जो सरफेस पे जो ग्रेविटेशन लगती है वो लिखना, G=m/, एक हाइट का होगा वो भी कर लेना, ठीक है। और ऑप्टिक्स में तो आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स होती है यार ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये तो होंगे, बट ऑप्टिक्स इतना ज़्यादा महत्व है ये तो आपको भी पता है। अगर मम्मी डैडी के किसी आंखें ख़राब हो जाएगी तो भाई ऑप्टिक्स ही वहाँ पर काम आती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसमें भी 2 से क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स में अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं तो वो मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी मत हो। बस यार इतने ही चैप्टर आते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर आ जाता है और आ जाता है एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। इसमें से भी आपको 2 जो हैं, इसमें एटम के बारे में पता है और इसमें आपको न्यूक्लियर के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको मैटर के या एटम के नेचर के बारे में पता है, जो 2 ही भाग करते हैं, ठीक है। एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है ना, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक जो आता है ना बिहेवियर, उसके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जो भी होगा, बट मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आपके 12 दिन बचे हैं तो फिजिक्स आपके लिए करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ये जो आप अगर चैप्टर कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ना कुछ तो नंबर ज़रूर आ गए भाई। आप कुछ ना कुछ सवाल तो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इनमें से ही, इस चैप्टर में से ही और जो बाकी के बताए हैं उनमें चैप्टर में से ही आपको क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है। तो अभी वीडियो तो लंबी हो रही है, मैथ का भी फटाफट बता देता हूँ, नहीं तो अगर आप पेपर के टाइम में देखेंगे तो आपको भी थोड़ी सी तंगी हुई, ठीक है। चलो मैं मैथ के बारे में बताता हूँ। ये गाइस आपका आ गया है मैथ का, ठीक है। मैथ का अगर आपको स्कोरिंग करना है तो सबसे पहले कैलकुलस से भी पहले आपको ना 3D ज्योमेट्री को एक बार तो ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से 3 के जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है वो 75% है, सिर्फ 75%। बाकी जो 2 क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी है ना वो 101% है। 2 क्वेश्चन तो ग्रांटेड है ही है, बता ही देता हूँ। 2 क्वेश्चन तो ग्रांटेड है ही है। तीसरा क्वेश्चन उसकी प्रोबेबिलिटी 75% है, ठीक है। और 4th क्वेश्चन आने की 25%, ठीक है ना। इसमें से आपको मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस भाई ये तो मैथमेटिक्स का बाप है, इसके बिना तो फिजिक्स भी नहीं है। अगर ये नहीं ना होता तो आज मैथ बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो कैलकुलस है इसमें आपको सबसे पहले, ये तो आपको पता ही होगा, डिफ्रेंशिएशन,
ठीक है, और इंटीग्रेशन। अगर आपको ये चैप्टर आते हैं तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल जो भी होता है, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगर आपको ये दोनों चीज़ आती है ना, ये बाकी के चैप्टर आपको आसानी से हो जाएंगे। बस कैलकुलस में इतना ही आता है, ठीक है ना, इतना ही आता है। और तीसरा भाई, ये तो आपको पता ही होगा, हर टीचर से सुना होगा कि +2 में और या +1 में सबसे पहले चैप्टर तो आपको यही पढ़ाया जाता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इनका जो इम्पोर्टेंस है ना पेपर में वो बहुत ज़्यादा है। इसमें हम कोई भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए, ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ठीक है। और चौथा था प्रोबेबिलिटी। सभी में मैंने प्रोबेबिलिटी बोला है, तो सोचा कि थोड़ा सा हम उसको भी पढ़ लिया जाए, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम को तो अगर आपको एडवांस में जाएंगे, +2 के CBSE बोर्ड में जाएंगे, ICSE के में जाएंगे, मेंस में जाएंगे, NDA में भी जाएंगे, तो आपको इसमें से तो क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम भाइयों प्लीज़ कर लेना, ठीक है। और लास्ट ये जो 3D ज्योमेट्री है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ साथ आपको ये चैप्टर है ना, ये जो वेक्टर्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो चैप्टर है जिसमें आपको 2 से I कैप J कैप ये जो होता है ना वेक्टर, ठीक है, ये जो वेक्टर है ये आपको करने हैं, ठीक है। स्केलर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या चीज़ होती है। कईयों भाइयों को ना नहीं पता होता कि मैग्नीट्यूड असल में होता क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ होती है, बस लेंथ को समझ लेना कि दूसरा नाम ही मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बस इतना समझ लेना। और कुछ ज़्यादा समझने की आपको ना ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोलेगा ना कि ये भाई भी गलत बोल रहा है, तो आप उसको कह देना कि मेरे नंबर आए हैं और मेरे भाई की वजह से आए हैं, ठीक है। आप बस इतना बोल देना, और उसको बोल देना कि अगर मैग्नीट्यूड लेंथ नहीं होती तो क्या होती है, ठीक है, लेंथ ही होती है। मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो लेंथ ही होती है। और डायरेक्शन ये बताता है कि ये किस हो रहा है वेक्टर, ठीक है, ये आपको बता देता है। और सबसे पहले मैं आपको वीडियोस भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए, जो मैथमेटिक्स से फिजिक्स के और जो केमिस्ट्री की वीडियोस है वो कौन कौन सी। हाँ, अभी बात मैं आपको ना लास्ट टिप, इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ केमिस्ट्री की। मैथ फिजिक्स मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री की मैं बता देता हूँ कि किस में से आपको छपे छपाए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कईयों को पता होगा कि कहाँ से आते हैं, बट उसका मैं अभी बड़ा बड़ा यहाँ पे ना नाम लिखने वाला हूँ कि कहाँ से आते हैं और वो उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम है NCERT। पता नहीं ये मैंने क्या लिख दिया है, बट जो भी है, ये जो चीज़ है ना, ये जो पेपर है JEE का, NCERT केमिस्ट्री के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गारंटी देता हूँ छपे छपाए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। NCERT एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना। यूट्यूब में काफ़ी जो टीचर्स होते हैं वो आपको लाइन पे लाइन पढ़ा देते हैं, ठीक है। आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में जो मैं आपको चैप्टर्स बताए हैं, NCERT होती यार इतनी सी होती है, पतली सी होती है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। मतलब पहले नहीं आता था, पहले मुझे उबासी आती थी, ठीक है। चलो NCERT आप कर लेना, ठीक है। और केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपे छपाए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हम आपको बता दें JEE मेंस के लिए यूट्यूब पे आप लिख देना NCERT लाइन बाय लाइन, ठीक है। ट्रांसलेशन हिंदी जो भी आपको सोल्यूशन लिखना है, जो भी लिखना है, ठीक है, आप उसको समझ लेना जो भी मैंने आपको चैप्टर बताया है। अभी तो वीडियो बहुत हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं नहीं बोलता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो ऐसे ही कंटेंट अच्छे लेने के लिए आप फिर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो ना, मेरी जो आने वाली वीडियो वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। गाइस मैंने आपको बता दिया है, ये जो मैंने लिखा है NCERT, अभी तो आपको उल्टा दिख रहा होगा। NCERT मैंने बता दिया कि केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे छपे छपाए, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अभी मैंने भी पेपर देना है और आप भी दोगे। मैं गारंटी देता हूँ 99%। अगर आप 250+ लेके आते हो ना, तो आपके 99% तो मतलब बन ही जाएंगे, ठीक है। 99% आपके बन ही जाएंगे। और आप 250 या 200 भी लेके आते हो कोई बात नहीं, 200 भी लेके आते हो इस बार क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे बेस्ट है, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है। ड्रॉप भी इसलिए लेना ताकि आपका 1 साल तो मुझे पता है वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले तो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अभी मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। हाँ, आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ कि कितना का टाइम है। रात को वीडियो मिलती है मुझे बनानी, ठीक है।
तो एनसीईआरटी आप ये जो है ना ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स जरूर आएंगे इस चैप्टर से, जरूर आएंगे। इतनी बात फिजिक्स वाला भी बोलता है, आप उसकी वीडियो देख लेना, उसमें भी आपको यही चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। कोई नहीं देखने को मिलेंगे तो वो तो मैंने आपको फिर समझ लेंगे, मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताया है, और आपके एक्स्ट्रा नंबर आएंगे वो तो फिर आपकी ही हेल्प होगी ना। तो बस गाइस अभी वीडियो इतना ही करते हैं। तो चलो मैं आपको अभी टाइम बता देता हूँ, 1 मिनट। गाइस आपने देख लिया होगा कि टाइम अभी ना 12:30 हो चुके हैं, अभी 1 बज चुका है। मैं भी अभी पढ़ाई ही कर रहा था, तो कल मुझे सुबह जल्दी जाना है। ये देखो ये मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैं अभी पढ़ाई ही कर रहा था आपके सामने सब कुछ, ठीक है। तो ये जो अपना चैप्टर जरूर करना। अब आप ये मत कहना कि आपने पहले क्यों नहीं वीडियो डाली। भाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी मम्मा जो है वीडियो नहीं बनाई थी, वो कहते हैं आप टाइम वेस्ट करो, आप जेई का पेपर दो, ठीक है। तो अभी वीडियो बंद करता हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो कर देना, बाकी बाय बाय।